नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन के ऊपर, यानी कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और वो कैसे डिफाइन होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि दो परमुटेशंस का जो प्रोडक्ट है वो कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक परमुटेशन है f और उसमें दो कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये प्री इमेजेस हैं और इनकी इमेजेस हैं 3 2 1 एंड इट्स 4। सपोज दैट ये है स्टूडेंट्स, और एक g परमुटेशन है जो कि इस तरह से डिफाइन है, इट्स 1 2 3 एंड 4, एंड देन उसकी जो प्री इमेजेस हैं वो हैं 2 3 4 एंड 1। ये कुछ इस तरह से बच्चों। नाउ दो अलग अलग परमुटेशंस हैं, अब इनका कंपोजिशन या प्रोडक्ट हमें करना है। तो प्रोडक्ट या कंपोजिशन हम लोग लिखेंगे f इंटू जी, ठीक, f इंटू जी। एंड f इंटू जी कैसे डिफाइन होगा जरा समझिएगा बच्चों। हाँ, सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दीजिए 1 2 3 एंड 4। अब ये समझिए कि इनके नीचे कैसे लिखना है और क्या लिखना है। जैसे यहां 1 के नीचे क्या है, 3 है। अब यहां पर देखिए कि 3 के नीचे क्या है, तो 4 है। तो इट मींस दैट 1 की f इमेज 3 है और 3 की g इमेज 4 है। तो f इंटू जी जब कर देंगे तो 1 किससे मैप हो जाएगा, 4 से। 1 3 एंड 3 4, तो यहां 4। नाउ 2 2 से मैप कर रहा है यहां पर, और यहां पर 2 किससे कर रहा है, 3 से। तो यहां आ जाएगा 3। यहां 3 1 से क्या मैप कर रहा है और यहां 1 किससे कर रहा है, 2 से, तो यहां 2 आ जाएगा। और यहां 4 4 से कर रहा है और 4 यहां पर 1 से, तो यहां पर आ जाएगा 1 स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस निकाला जाता है। आप लोगों को समझ में आया हमने वो कैसे किया है परमुटेशन? इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। आप बस ये देखिए कि f और g अगर हमें दिए हुए हों तो पहले जो ऊपर के सिंबल्स हैं आप उनको एज इट इज लिख दीजिए। मेन काम है नीचे के लिखना, ठीक है ना। इनको आगे पीछे या ऑर्डर को ऊपर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है परमुटेशन पे। मेन इंपॉर्टेंट होता है इमेज, कौन किससे मैप कर रहा है। तो 1 क्योंकि यहाँ 3 से था और 3 वहां पर 4 से था, तो यहाँ 1 4 से मैप हो जाएगा f इंटू जी में। हाँ, और 2 2 से मैप था, वहां 2 3 से मैप था, तो ये जो 2 है f इंटू जी का वो 3 से मैप कर जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है f इंटू जी। लेकिन अगर हम g इंटू एफ निकालें, ओके, g इंटू एफ निकालें तो ये थोड़ा हो सकता है अलग आए। आइए चेक कर लेते हैं। तो ऊपर तो लिख दीजिए 1 2 3 4। नाउ लो, अब g इंटू एफ में क्या करेंगे, g से देखेंगे कि g में 1 2 से मैप कर रहा था और यहां 2 किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है। तो मतलब 1 की जो इमेज है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहां पर लिख दीजिए 1 के नीचे 2। अब यहां 2 किससे मैप कर रहा है, 3 से, और यहां पर 3 किससे मैप कर रहा है, 1 से, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। यहां 3 है किससे मैप कर रहा है, 4 से, और यहां 4 किससे मैप कर रहा है, 4 से, तो यहां 3 के नीचे 4 लिख दीजिए। यहां 4 1 से मैप कर रहा है और यहां 1 3 से, तो यहां पर 3 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने f इंटू जी और g इंटू एफ दोनों निकाले, और दोनों स्थितियों में हमने देखा कि f इंटू जी नॉट इक्वल्स टू g इंटू एफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन डज नॉट कम्युनिकेट, मतलब कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, ठीक। तो इस तरह से बच्चों दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट निकाला जाता है। नाउ हुई, तो आई होप स्टूडेंट्स के इस छोटे से वीडियो में अभी तक हम लोगों ने जो परमुटेशन के ऊपर बात करी है कि परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन का सिंबल क्या होता है, और इसके बाद में परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन या सिमेट्रिक ग्रुप की डेफिनेशन ऑफ डिग्री n क्या होता है, देन इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन एंड देन इनवर्स ऑफ टू परमुटेशन आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस परमुटेशन के दूसरे पार्ट के साथ में आपके सामने फिर से होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट आती है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।